ये मार्ग मुक्ति का है ही नहीं। ये मार्ग महाराज कुछ छोड़ने का नहीं है। एक चीज समझिए, यहाँ जो छूटना है वो स्वयं छूट जाएगा अपने आप। जो संसार है ना महाराज जी, ये संसार जो है, मृत्युलोक जो है, वो गुण से बना हुआ है ना। तीन गुण, जो गुण है सत्व तमो और रजस। तो उसी से पाप बनते हैं, जीव से पाप बनते हैं। एक रोड पे एक रोड चल जाएगी, दूसरे रोड पे दूसरी रोड। ठीक है। और मैं आपके चरण निवेदन करना चाह रहा था, लेकिन झिझक रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि महाराज जी कृपा करके अगर ये ठीक करवा सकते तो। और देखिए श्री जी ने प्रत्यक्ष से भेज दिया। और यकीन मानिए, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है राधे की कृपा से कि बस ये आखिरी जन्म है। अभी 5-6 साल मुझे इंतजार करना है, यकीन मानिए, ज्यादा नहीं, 5-6 साल। जय श्री राधे प्रेमियों, आज का जो कार्य है, क्योंकि आज अब शाम हो गई है और आज का कार्य यहीं पे विश्राम कर रहा है। और पहले जहां हम कुटिया बनाने की सोच रहे थे प्रेमियों, अब कुटिया वहां नहीं बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी यानी कि ये सोचते हुए कि आगे ना, क्योंकि वहाँ ब्रजवासियों के खेत हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जब खेत में बुवाई भी होती है और कटाई भी होती है। तो उसको देखते हुए कि किसी भी तरह का कोई भी शोर ना हो या महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहें, तो अब कुटिया का जो स्थान है वो महाराज जी की अनुमति के साथ, यानी कि महाराज जी से अनुमति ली गई है और उसके बाद जो है वो स्थान परिवर्तित किया गया है। और अब आप पीछे देख रहे होंगे, जी हाँ, ये ना, ये देखिए, ये पूरी ना यहाँ पे ऐसे नींव तैयार हुई है। दूसरा दिन था महाराज जी की कुटिया के निर्माण का, क्योंकि स्थान परिवर्तित किया गया था। अब कल आएंगे उसी उत्साह के साथ और आप सबके स्नेह आशीर्वाद के साथ। जय जय श्री राधे। क्योंकि प्रेमियों, जब छिनाई होती है ना ईंटों की, तो ईंटों का भीगना अति आवश्यक होता है। तो ना ईंटों को हम ट्रॉली में ही भिगा दे रहे हैं। जय श्री राधे राधे प्रेमियों, आज सेवा का ये तीसरा दिन है। क्योंकि प्रेमियों, अभी हमने यानी कि जहाँ पे सेवा प्रारंभ करी थी वो खेत थे, और खेतों में प्रेमियों, क्योंकि जिस स्थिति से बाबा यानी कि अभी यानी कि वहाँ पे जो बाबा को अर्चना आ रही है, यानी कि जिस वर्तमान की कुटिया पे, तो इसी को यानी कि खूब ठीक से तरीके से और भी विचार किया। तो वहाँ पे जहाँ पे प्रेमियों, अभी जो पिछली बार आपने देखा था ना, जहाँ पे जो खेत में हम प्रयास कर रहे थे, नींव खोद रहे थे, तो वहाँ पे भी हम जब विचार किया कि भविष्य में ये भी खेत हैं, तो यहाँ पे भी जब खेती के काम चलेंगे या फिर ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर संभव है कि महाराज जी को पुनः दोबारा से कहीं कोई अड़चन ना आए। तो इसलिए प्रेमियों, श्री जी से प्रार्थना की और श्री जी ने फिर ये प्रेरणा दी कि यानी कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये प्लॉट है यहाँ पे, यानी कि ये है चारों तरफ अभी जंगल है, बहुत दूर तक, कोसों दूर तक ये जंगल ही जंगल है यहाँ पे चारों तरफ। बाबा की यानी कि जो अभी के वर्तमान का जो स्थान है जहाँ पे रह रहे हैं, उससे थोड़ी सी ही दूरी पे है, यानी कि बिल्कुल निकटतम है। तो यानी जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, ये हमारी एक जानने वाली मैया हैं, उनकी जगह है। उनसे हमने निवेदन किया, आग्रह किया कि बाबा हैं, भजन करेंगे और ये सारी चीज़ें जब बताएं, तो उन्होंने यही कहा कि ये जगह है, श्री जी की है, देखो, तो इसमें आप चाहें तो कैसी भी कुटिया बाबा के लिए बना सकते हैं, और बाबा चाहें तो जीवन पर्यंत यहाँ पे रहें। तो ये तो प्रेमियों महाराज जी की यानी कि अवस्था है, स्थिति है कि महाराज जी जब तक यहाँ पे रहेंगे बरसाना में, तो बाबा यहाँ पे रह के भजन कर सकते हैं। नींव खुदते ही फिर हम इसकी चिनाई शुरू कर देंगे। जैसे वो दीवार, ये वाली दीवार खड़ी करेंगे ना हम, तो अपनी कुटिया का वो वाली जगह खाली रहेगी। नहीं तो भैया ऐसा करेंगे ना कि बा वाली जगह पे ना बाई भी दीवार बनवा दें हम, तो वो में बाथरूम जैसा दीवार, हाँ, बाथरूम उधर बनवा देंगे, है ना, हाँ, जैसा वो जगह यूज में आ जाएगी। हाँ।
रुई रुई। हाँ ये सही है, याद है। अच्छा यहाँ नहीं अंदर बढ़िया गर्म है सूती। हीटिंग ज़्यादा होती है उसकी हीटिंग कम होती है। तो श्री राधे प्रेमियों आज श्री जी की कृपा से जो सेवा हो रही है, सेवा का आज 5वां दिन है। और 5वें दिन में यानी कि समय ज़्यादा इस कारण से लगा प्रेमियों, क्योंकि कई सारी चीज़ें नीचे से नींव खोदी थी। और ये मतलब एक तरीके से ऐसा बना के चल रहे हैं कि भविष्य में भी कोई असुविधा ना हो, क्योंकि कम से कम 2 फुट की ऊंचाई पर रखेंगे कुटिया का जो तल होगा, जैसे कि क्या ना उसमें उतना भर्त करके तो बारिश इत्यादि का पानी या फिर प्रवेश ना करे। तो इस आधार पर महाराज जी की कुटिया का जो द्वार है ना, गेट यहाँ पे होगा प्रेमियों। बस श्री जी की कृपा से यही प्रयास है कि यानी कि ऐसा भी नहीं है कि जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा करें, अच्छा भी कार्य हो और लेकिन वो समय से कार्य संपादित हो जाए, सेवा पूरी हो जाए। राधा राधा श्यामा आ जाओ महाराज जी। आइए बिल्कुल निश्चित आइए महाराज। अब यहाँ पे विराजे। नहीं महाराज जी, आप बैठिए। हम राधा महाराज जी, महाराज जी अभी आइए। क्षण भर आपको समय लेंगे, बस आप क्षमा करना। आप बैठिए, आप कृपया बैठिए। आप कहाँ बैठेंगे पहले? यहाँ पे मैं यहाँ बैठूंगा। अब यहाँ पे ऊपर बैठी महाराज जी, ऐसा मत करिए, कृपा करिए यहाँ पे ऊपर। ये आपको ऊपर नहीं, ऐसा मत करिए, मेरा कुछ नहीं महाराज जी। चलो बैठिए, मैं बैठो। आप बैठिए ऊपर आइए महाराज जी। किशोरी हालांकि हमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि महाराज जी का जो समय है, श्री जी का चिंतन का समय है, पर थोड़ा सा यानी कि इस वजह से आ गए कि जैसे ना अब जीजो की मत, अब सच में अब बस अपना समझ के आप बिल्कुल। अरे ये ये बताओ महाराज जी, जैसे ना अभी ना जैसे हमारी एक श्री जी की कृपा से हमने थोड़ा सा जैसे जब से पता चली ना कि आप थोड़ा सा जैसे जो शरीर को एक छोटी सी वो है समस्या, तो बाकी बारे में ऐसे ही श्री जी कृपा से विचार आया, तो थोड़ा सा विचार करो जाके या कोई एक हल क्या है, अगर मतलब सहजता या में क्या है सके। तो जैसे महाराज जी सर्दी बढ़ रही है, तो आप फिलहाल कोई आपको कोई समस्या तो ना बढ़ रही? समस्या नहीं महाराज जी, आपके चरणों एक नम्र निवेदन कर सकता हूं। आदेश। क्योंकि आप तो व्रजवासी, आपका जन्म वर्ष का पूरा समय आप सेवा में लगे हुए सब घूमते हैं, पूरे व्रज में घूमते हैं। कृपा तो देशी गैया का गोबर का कंडा मिल सकता है महाराज जी। जरूर महाराज जी। मेरा हाँ बिल्कुल महाराज जी। लाडली हम प्रयास, जैसे अभी तो सांझ को समय है, अभी तो हम कल ही ले आएंगे। आराम से गाय के गोबर के कंडा बहुत सुंदर महाराज जी, ये तो बड़ी कृपा करी आपने। नहीं तो जैसे महाराज जी हमें कृपा करें महाराज जी। ये श्री जी कृपा कर रही है हम सब पे। तो जैसे महाराज जी, जैसे डॉक्टर साहब से ना हमने थोड़ी सी पूछी के, तो फिर उन्होंने ये बताई कि देखो दवा तो चलो ठीक है, पर उन्होंने ये कही कि यदि संभव हो सके ना, तो उनके जैसे अब सर्दी को समय बढ़ रहा है, तो सर्दी के समय पे थोड़ा सा प्रयास करो जाएगा उनके आसपास में ना थोड़ी सी जो यानी जैसे कुटिया को जो वातावरण है, ये अगर हल्का सा गर्म रहे ना, वही तो दिक्कत है। तो फिर उन्होंने बताया कि आप या तो ये एक विकल्प तो ये है कि जैसे गौ माता के गोबर के कंडा बातें वो बन सके। जी बिल्कुल। एक विकल्प ये है कि जैसे गर्म कपड़ा को प्रयोग करो जाए। ये है। और यदि मैंने जैसे एक विकल्प ये और बताया जो डॉक्टर ने बिल्कुल, यानी कि बामें ना तो अंग्रेजी को कोई वो है और वो हमारे कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे कि ये कुटिया है, ये बिल्कुल बंद है। ये तो थोड़ी सी खुली भैया, इसलिए मुझे अस्थमा है ना, थोड़ी हवा चाहिए आने जाने के लिए। हाँ। क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं अगर आप। हाँ।
तो जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा ये बताया कि जैसे धूल धूप धुआं से जी। ये हमें थोड़ा सा बिल्कुल बच के रहना है। तो महाराज जी जैसे अगर जैसे मतलब ये जो धुआं यहाँ में तो निकलता होगा तो वो नहीं, ये तो अमृत है महाराज जी। हाँ। ये अमृत है। जो धुआं है ना महाराज, कौन सा धुआं, जी गलत मत समझिएगा। हाँ, जो कोई केमिकल का होगा ना धुआं, सिगरेट वगैरह का धुआं हो गया, वो सब जहर है महाराज जी। अच्छा। ये तो साक्षात दिव्य है, ये अमृत है महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी। अच्छा। आप पूछिएगा जरूर। जी। तो महाराज जी जैसे उन्होंने ये बताई कि यदि जैसे ये भी उपाय करते रहे जी महाराज जी। साथ के साथ उन्होंने ये कही कि जैसे ना एक वो आवे जैसे कुटिया में बिजली होगी महाराज जी। हाँ बिजली है, तो बिजली है। बिजली से ना एक यहाँ पे ये सॉकेट्स है, हाँ, यहाँ पे एक लाइट है। हाँ। तो यहाँ में ना जैसे बिजली को तार लगा एक वो आवे, एक रॉड सी आवे जो क्या वो गर्म है जावे। अच्छा। वो हीट फेंक है। अच्छा। बामें ना तो हवा को कोई चक्कर है। अच्छा। और थोड़ा मतलब वो ऑक्सीजन के लेवल को भी बामें कोई मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा। तो वो हीटर के लिए उन्होंने विशेष रूप से कही अच्छा कि यदि वो उनके पास रहेगा तो वो एक प्रकार से मतलब जैसे गर्मी से दूर ही रखेगा उन्हें। ठंडी से। हाँ ठंडी से दूर बिल्कुल समझ गया मैं। तो महाराज जी वही मेरा भी इसमें ही था, ये देखिए मेरे पास भी है, मैंने भी लिया था ये। अच्छा। लेकिन ये खराब हो गया महाराज जी। अच्छा। जी, अरे देखो मैंने ये इसी के लिए ठंडी के लिए उपयोग के लिए लिया था महाराज जी। बजाज का था ये, गए साल लिया था मैंने। अच्छा। तो महाराज जी देखो ये श्री जी ने कृपा करी। हम तो हालांकि थोड़े से सख्त आए और थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं मतलब महाराज जी के प्रतिकूल ना हो ये विचार। नहीं आप इतना कृपा कर रहे हैं मैया की तरह महाराज, ऐसा मत बोलिए। मैया आप माँ की तरह ध्यान रख रहे हैं, अब मेरी लाड़ों की तरह ध्यान रख रहे महाराज। मेरा तो सच में मैं निशब्द हूँ महाराज, सच कह रहा हूँ महाराज। हम भी निशब्द हैं महाराज जी, मैं सच कह रहा हूँ। ये उनकी कृपा के आगे हम भी निशब्द हैं एकदम। यानी कि जैसे आपने बताया था ना पूर्ण समर्पण, बस वही भाव हृदय में है कि यानी जो श्री जी करा रही हैं बस उसी हिसाब से आगे चल रहे हैं। तो आपका यदि ये बहुत दुर्लभ है, यकीन मानिए। ये मेरी किशोरी की अद्भुत कृपा बरस रही है महाराज, मेरा कोई शब्द नहीं है। आप पर आपके जो मैया के संस्कार है, मेरी लाड़ों के संस्कार है, ये अद्वितीय है। बस आपके चलो बार प्रणाम कर सकता हूँ महाराज जी। और यकीन मानिए, बात सुनिए, यहाँ पे एक नम्र निवेदन कर रहा हूँ, देखिए गलत तरीके से मत लीजिएगा, वापस कर रहा हूँ। मेरा कोई गलत भाव नहीं है, कोई गलत भाव नहीं, वापस कर रहा हूँ। आप इतनी कृपा कर रहे हैं, मैं यकीन मानिए यहाँ पे ये महाराज जी वापस करो, गलत तरीके से मत लीजिएगा। ये स्पष्ट रूप से निवेदन करूंगा, इसको नोट करिएगा। देखिए मैं आप जो कर रहे हैं ना महाराज जी, ऑफकोर्स निश्चित रूप से किशोरी करवा रही है आपको, निमित्त बना रही है, लेकिन यकीन मानिए मैं आपके चरणों में इतनी बारंबार ग्रेटफुल हूँ। कृतज्ञ मतलब समझते ना, ग्रेटफुल अंग्रेजी समझते ना, थोड़ा ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ भाव। कृतज्ञ मतलब उसकी मतलब मैं आपको बता ही सकता कि जन जन्मान तक का ये आपके चरणों में कृतज्ञ भाव गएगा, जन जन्मान तक। और यकीन मानिए इतना तो मुझे पूरा भरोसा है राधा की कृपा से कि बस ये आखिरी जन्म है और फिर अभी राधा जी महाराज, तो इतना तो पूरा भरोसा है राधा की कृपा से। अभी 5-6 साल मुझे इंतजार करना है, यकीन मानिए, ज्यादा नहीं 5-6 साल। लेकिन यकीन मानिए कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप जो सेवा कर रहे हैं महाराज जी, मैं आपके वही चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। मैं नतमस्तक हो सकता हूँ बारंबार आपके चरणों में, और मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, यकीन मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। तो बस आप इतनी कृपा कर दीजिएगा और कुछ नहीं महाराज। श्री जी की कृपा से जो कुटिया बन रही है ना, हम लगातार दोनों दिन से वहीं पे उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल ये सोच के नहीं आए कि देखो आप श्री जी के नाम में हैं और आपके आसपास होना भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लाडली तो महाराज जी यही भाव है किशोरी। और यदि एक महाराज जी जैसे अभी आपने कहा, एक जिज्ञासा रख दूं आप आदेश करिए महाराज जी। अभी महाराज जी जैसे आपने ये कहा था कि ये यानी कि ये अंतिम जन्म है, बिल्कुल। तो महाराज जी हमारे लिए भी कोई ऐसा उपाय बता, यानी हमें भी संग लगा लो कैसे। नहीं यकीन मानिए, निवेदन कर रहा हूँ, इसको हटा लीजिएगा। देखिए दो इसका प्रमाण है, सिद्धांत है, वापस कर रहा हूँ। एक तो जीव का अगर आत्मसमर्पण हो जाए किशोरी कृपा से, या उनको प्रेम की प्राप्ति हो जाए, तो इसका आखिरी जन्म है ये, मतलब उसको शाबाशा मिल जाएंगे मृत्यु के तत्क्षण, जैसे शरीर छूटेगा, प्राप्त भस्म हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दो सिद्धांत वर्णन करे श्री ठाकुर जी, वापस कह रहा हूँ, इसको समझ लीजिए मेरी बात। एक तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अंतिम क्षणों में जब प्राण छूटेंगे जीवात्मा के, तो जैसी मति होगी उसकी वैसी गति होगी। लेकिन दूसरा सिद्धांत यहाँ पे जो है ये शरणागतों के लिए है, जिनका किशोरी कृपा से, राधा रानी कृपा से पूर्णतः आत्मसमर्पण हो चुका है। उनके लिए क्या सिद्धांत है महाराज जी? उनके लिए सिद्धांत है दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव यत् प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। यहाँ पे श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अभी वो साधक जिसका मतलब किशोरी मेरी लाड़ों की कृपा से आत्मसमर्पण हो चुका है, अभी उसको बेपरवाह हो जाना है, निश्चिंत हो जाना है। क्यों? क्योंकि अभी उसको चिंता नहीं करनी है उसके कल्याण की, अभी उसका कल्याण
का ठेका मेरे श्यामा श्याम ने ठाकुर जी लेके रखा है। तो अभी उसका कल्याण करने वाले श्री ठाकुर जी है स्वयं। तो यकीन मानिए ये निश्चिंता है, ये बेपरवाह है। तो यकीन मानिए, लेकिन बस और वापस करो, मेरी औकात नहीं है, यकीन मानिएगा। हमें तो व्रज में वास मिल चुका है। देखिए हमें बस, आपका तो व्रज का जन्म है, आपका तो साक्षात व्रज का जन्म है। तो वापस करो, मेरी औकात नहीं है, मैं आपको कुछ ये नहीं दे सकता, मतलब मेरी वो बुद्धि भी नहीं है। लेकिन राधा की कृपा से जो थोड़ा बहुत समझ में आया वही यथारूप आपके चरण निवेदन करना चाहूंगा, अपनी मन की शुद्धि के लिए, ईमानदारी से। देखिए ये केवल व्रजवासियों के लिए है, जो भी किशोरी कृपा से व्रज में वास कर रहे हैं, मतलब यहीं पर जन्म, मतलब जिनका जन्म भी हुआ है और जिनका शरीर भी यहाँ पे ही छूटेगा, जिनका ये दृढ़ निश्चय बन चुका है, दृढ़ लक्ष्य बन चुका है राधा की कृपा से, तभी उसको एक ही चीज का ध्यान रखना है। देखिए उसको एक तो दैन्य भाव में रहना है, क्योंकि देखिए इसको वापस करो, मेरी औकात नहीं, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर अहंकार है वहाँ पे श्यामा श्याम नहीं मिलेंगे, जहाँ पे दैन्यता है वहीं पर श्यामा श्याम मिलेंगे। और जैसे आपको पता है ना महाराज जी, आपने ये सुना होगा कि गोलोक है, ये भौम्य वृंदावन है। ये मृत्यु लोक में ये जो वृंदावन है, व्रज का व्रज 84 कोस जो है, ये भौम्य वृंदावन है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये गोलोक और इसमें कोई अंतर है, भेद है। इसी के अंदर दिव्य चिंतामणि धाम विराजमान है, लेकिन हमें दिख नहीं सकता, वो हमें ये दृष्टि से दिख नहीं सकता। वो प्रेम जब प्राप्त होता है जीव को, तब वो किशोरी अनुभूति करवाती है, साक्षात्कार करवाती है, और वो हृदय में भी होता है, बाहर भी किशोरी करवाती है। तो लेकिन वो तभी हो पाएगा जब जीव निरंतर, क्योंकि इसी की परीक्षा होगी महाराज, दैन्यता की, क्योंकि उसकी जो चाबी है ना महाराज दिव्य चिंतामणि धाम की, गोलोक की, वो दैन्यता है। एकमात्र महाराज, डंके की चोट पर आपके चरण निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से, अपनी मन की शुद्धि के लिए, एकमात्र में किशोरी कृपा से दैन्यता, जिसके हृदय में। और ध्यान रखिए, यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरी औकात नहीं, ध्यान रखिएगा, वापस आपके चरण निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से अपनी मन की शुद्धि के लिए। अभी देखिए ये अगर हमें चाहिए कि हमसे अपराध ना बने, अभी है ना महाराज जी, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर मुझे चाहिए कि मुझे अब से बिल्कुल मुझसे अपराध ना बने, अगर राधा की कृपा से स्वयं स्वभाव ऐसा बन चुका है दैन्यता, तो अद्भुत है, तो बहुत अद्भुत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अभी तक मेरा आत्मसमर्पण नहीं हुआ है, वो स्वभाव भी परिवर्तित नहीं हुआ है, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिनसे भी, और ये परस्पर सबको समझना है, जो भी व्रज में वास कर रहे हैं राधा की कृपा से, और जिनका ये दृढ़ निश्चय बन चुका है शरणागति का, तो अभी एक ही चीज को उनको ध्यान रखना है कि उनको मुंह के सामने आखिरी दृष्टि बात, जिनसे वो मेलजोल करते हैं दिनचर्या में, उनकी दिनचर्या में उनको जो नजर है वो चरणों में होनी चाहिए। नजर जो है, अब सच बात है महाराज जी, नजर जो है ना महाराज जी, वो चरणों में होनी चाहिए, वो मुखमंडल पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुखमंडल पर जब दृष्टि जाती है ना महाराज जी, तब मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तब गुण दोष का दर्शन करते हैं, गुण दोष का दर्शन हो सकता है। और अगर हो जाएगा इन केस तो गलत मत समझिएगा, वहां पर मैं अपने स्वयं के लिए कह रहा हूँ, वहां पर राग द्वेष का भाव बन सकता है और उसके कारण अपराध बन सकता है। तो इसलिए कैसा महाराज जी, हमें ये विशेष ध्यान रखना है अगर हम चाहते हैं, क्योंकि यकीन मानिए, वापस कह रहा हूं, देखिए हमारे श्यामा श्याम ये कतई दिखते नहीं है, क्या हमारे अंदर अवगुण है, दोष है। हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक तो वैष्णव अपराध से बचना है, अपराध से मुख्यतः, क्योंकि देखिए बाकी अपराधी बनेंगे हमसे, इनकेस बन जाता है, वो हरिनाम कीर्तन से वो निकल जाएंगे, उससे हम पार हो जाएंगे। हरिनाम कीर्तन हर एक अपराध से, जैसे हो गया नाम अपराध, हो गया धाम अपराध, हो गया सेवा अपराध, हो गया, ये सभी अपराध से अगर इनकेस कभी किसी से होते हैं, ठीक है महाराज जी, जैसे अगर जैसे गलती से कोई अपराध बन जाए तो उनका निवारण, मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी। जो गलती से होता है ना महाराज जी, वो अपराध नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, अनजाने में जो होता है वो अपराध नहीं है। अपराध, देखिए अपराध, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखिए जैसे किसी को आपको हानि पहुंचानी है, जैसे मुझे किसी को कष्ट पहुंचाना है, तो क्या वो अनजाने में होगा? नहीं होगा, पहले प्लानिंग होगी, मानते हैं ना, तो वो अपराध है महाराज, उसको अपराध कहते हैं। जानबूझ कर, हाँ जानबूझ के जो करता है, बिल्कुल सोच समझ कर, विद प्लानिंग, विद प्रॉपर प्लानिंग, वो अपराध है महाराज। और वो अपराध का तात्पर्य होता है किशोरी से दूर हो जाना जी। तो इसलिए गलती, देखिए इसका ही स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, मेरी औकात नहीं है। श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, भगवत गीता का ये सार भी आपको पता ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे श्री ठाकुर जी कहता है, देखिए पाप से कोई बच नहीं सकता महाराज, पाप से
कोई जीव बच नहीं सकता। ध्यान रखिए, क्योंकि ये संसार जो है, ये व्रज की बात नहीं कर रहा महाराज जी, गलत तरीके से मत लीजिएगा। जो संसार है ना महाराज जी, ये संसार जो है, मृत्युलोक जो है, वो गुण दोष से बना हुआ है ना। 3 गुण जो गुण है, सत्व तमो और रजस, तो उसी से पाप बनते हैं जीव से पाप बनते हैं, और अनंत कोटि जन्मों के संस्कार भी है, उस कारणवश भी पाप बनता है। इसे श्री ठाकुर जी इसका भी प्रमाण देते हैं। इसमें श्री ठाकुर जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हमारी दिनचर्या में जो कर्म बनता है, और स्वाभाविक रूप से भी जो भी कर्म बनता है उसको क्या करना है, शाम के चरण में समर्पण कर देना है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो कैसा है महाराज जी, यकीन मानिए ये एकदम सीधे, देखिए सरल के लिए एकदम सरल मार्ग है, लेकिन जो मैं अपने लिए कहूंगा, जैसे चीटर है ना, कोई चीटर है तो फिर उसके लिए फिर वो गलत हो जाएगा, उनके लिए उतनी परीक्षाएं बढ़ जाएंगी। हाँ, उनके लिए तो फिर वो अगर कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर सरल नहीं हो पाएगा, वो उलझन में फंस जाएंगे और गुत्थी में फंस जाएंगे, जो ऑलरेडी फंसे हुए संसार में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए कैसा है, हमें सरल रहना है। हमें देखिए, हम जैसे भी है, हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, हम किशोरी के थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इसका साक्षात्कार करना होगा, ध्यान रखिए। हाँ, क्योंकि देखिए, वापस निवेदन करें, इसको अंसा लीजिएगा, क्योंकि अध्यात्म जो ये साक्षात्कार का विषय है महाराज जी, बोलने सुनने का विषय नहीं है, गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी ये भी सिद्धांत है, आप देख सकते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में सबसे प्रमाण आप देख सकते हैं। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। तो कैसा है महाराज जी, सिर्फ बोलने सुनने से नहीं होगा। देखिए, हम सत्संग करता है ना महाराज जी, श्रवण करता है, भजन का अभ्यास करता है, उसका उद्देश्य लक्ष्य क्या है, हमें अनुभूति हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। किस चीज की, हमारा जो नित्य संबंध है किशोरी के संग में, है ना महाराज जी, और धीरे धीरे पूर्णता हम शरणागत हो जाए, पूर्णता। तो कहने का तात्पर्य ये सब अनुभूति का विषय है। तो इस मतलब सिर्फ बोलने सुनने से नहीं होगा महाराज जी, हमें प्रयास करना पड़ेगा दृढ़ता से, तीव्रता से। और देखिए, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में मेरी सहारा देने के तैयार है, हमारे श्यामा श्याम तत्पर है हमारे लिए। बस हमें उनका सहारा लेकर चलना है, ईमानदारी से चलना है, अपराध रहित होकर, दैन्य भाव से। महाराज जी, महाराज जी, इसमें 2 चीज, यानी जहाँ पे एक मतलब मार्गदर्शन चाहिए, 2 नहीं, अब आदेश करिए महाराज जी। जैसे एक तो महाराज जी, जैसे आपने बहुत थोड़ा सा पहले बताया था ना कि हमारे अंदर दैन्यता भाव होना चाहिए, बिल्कुल, ये अहंकार, क्योंकि ये क्षण बीच में टुक रहा हूं वापस महाराज जी, दैन्यता बहुत जरूरी है, चाबी है गोलोक की चाबी है महाराज। दैन्यता के बिना श्यामा श्याम कभी नहीं मिल सकते। एक बात सोचिए, दैन्यता, यकीन मानिए, जीव के अंदर वही दिक्कत, वो अहंकार, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अहंकार, यकीन मानिए, ये एक मूल कारण है जो हमें श्यामा श्याम की अनुभूति नहीं करने देता, हमें दूर करता है, अपराध करवाता है महाराज जी। यकीन मानिए, केवल दैन्यता महाराज जी। तो महाराज, ये कैसे संभव है कि हम अपने अंदर की दैन्यता को कैसे पहचाने कि ये भाव है नहीं है, और कितना हमारे, यानी कि राधा किस स्तर के दैन्य, मतलब जब ये हम स्वाभाविक रूप से ये हृदय परिवर्तित होगा ना महाराज जी, किशोरी कृपा से। देखिए, जीव जब तक अन्य आश्रय लिया हो संसार का, ठीक है महाराज जी, तब तक वो समझ नहीं सकता ये सब चीज़ों को। देखिए, कृपा होती है, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, भागवत में प्रमाण है। जब मेरी किशोरी कृपा करती है ना महाराज जी, श्री ठाकुर जी कृपा करते जीव पर, तब क्या होता है, जितने भी अन्य आश्रय है संसार के, उसे दूर कर देता है जीव को, है ना महाराज जी। उसके पास कोई आश्रय बचता नहीं है, एकमात्र श्यामा श्याम के चरण कमलों का आश्रय बचता है, उनके नाम का आश्रय बचता है, और उसके लिए भी समय लगता है महाराज जी। कि जैसे ये जो हमारा ये जो तन है, ये पंच भौतिक शरीर है जी, इससे कई सारे रिश्ते, नाते, सगे संबंधी और तमाम तरीके के ये जो बंधन लगे हुए हैं, कर्म बंधन लगे, तो उनसे हम जैसे जीवों का कैसे, यदि जैसे एक शुरुआती साधक है जी, तो सबसे पहला यही भाव आता है कि जैसे महाराज जी, एक संत को हम देखते हैं कि ये संसारी बंधनों से मुक्त है, तो शुरुआती साधक के हृदय में पहला भाव यही रहता है कि हम भी इन बंधनों से मुक्त हो जाए, लेकिन जिम्मेदारियां उन पे हैं जी। तो इस लड़ाई में ज्यादा रहते हैं, असमंजस में, ना वो इधर के हो पाते हैं और ना वो इधर के हो पाते हैं, और ऊपर से उनका तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि घर वाले रोक टोक करते हैं, और उनके मन की जो है, मन के भाव विरक्ति की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी, क्या अद्भुत प्रश्न, खतरनाक प्रश्न, यकीन मानिए, यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाराज। देखिए, सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, पहले भी करा है राधा की कृपा से, ये मार्ग मुक्ति का है ही नहीं, ये मार्ग महाराज कुछ छोड़ने का नहीं है। एक चीज समझिए, या जो छूटना है वो स्वयं छूट जाएगा अपने आप। अब समझ पा रहे हैं, जो भी आप संसार की आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं ना महाराज, उसकी चिंता मत करिए, हमें बस राधाएं से आसक्ति करनी है, उनके चरणों में राग हो जाए। अब समझ पा रहे हैं, उनके चरणों में प्रेम हो जाए, राधाएं के चरणों में, उसके लिए प्रयास करना है, उसके नाम को पकड़ना है दृढ़ता से, तीव्रता से, हर एक श्वास के माध्यम से, केवल नाम को।
और यकीन मानिए जब और समय लगेगा इसमें, ध्यान रखिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि और जब तक कृपा नहीं होती महाराज, जैसे आपके चरणों में निवेदन करा था अभी अपनी मन की शुद्धि के लिए, कि जब कोई भी आश्रय बचता नहीं है संसार का, सभी आश्रय छूट जाते हैं संसार के, माया के, तब एकमात्र जो आश्रय बचता है नाम का, उसके माध्यम से सब फिर चमत्कार होता है जीव के परिस्थिति के अनुसार। वो परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जीव के जीवन में, घटित होती है कि अभी मतलब अब सोच पा रहे हैं महाराज जी, वो परिस्थिति इतनी भयावह होती है कि और वो सब में फिर मैं डिटेल्स नहीं चाहूंगा, गलत तरीके से मत लीजिएगा। तो कहने का था, हाँ आपका जो प्रश्न है, देखिए जो ग्रस्त है ना महाराज जी, यकीन मानिए उनको, जैसे वापस करो मेरी औकात नहीं है, उनको भगवत भाव रखना है। और भगवत भाव इतना आसानी मैं मानता हूँ, समझ गया आपकी बात, लेकिन फिर भी प्रयास करें वो कण कण के अंदर जो भी उनके इष्ट है, श्यामा श्याम या सियाराम में जो भी है, बस उनका भाव रखना है उनको देखिए, क्योंकि देखिए ये प्रमाण है, ये सिद्धांत है शास्त्र का, सब स्वार्थ के सके बिन स्वार्थ ना कोई। और ध्यान रखिए हमारा संबंध किसी से नहीं है, ये जग में जो भी भाई बहन पिता पुत्र वगैरह वगैरह जितने भी संबंध है, ये संबंध नहीं है। ये सबसे पहले उसको स्पष्ट रखना चाहिए हृदय के अंदर उसको ये ध्यान रखना है कि ये सब कर्म बंधन है, ये बंधन है। जो मेरा एकमात्र नित्य संबंध है वो मेरी स्वामी जी के संग में है। ये अगर उसको समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई, वो धीरे धीरे आएगी, राधा की कृपा से अनुभव होगी, उसको साक्षात्कार होगी, लेकिन समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। हर एक चीज को समय लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पंडित भीमसेन जोशी, जैसे शास्त्रीय संगीत का आपने श्रवण करा होगा, उसके 3 शैली है, गायन वादन और नृत्य। तो किसी पंडित भीमसेन जोशी से एक प्रश्न करते हैं साधक कि किसी भी एक शैली में पारंगत होना है, उत्तीर्ण होना है, परफेक्शन प्राप्त करनी है, तो इट विल हाउ मच टाइम इट विल टेक। ध्यान से सुनिएगा महाराज, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो पंडित भीमसेन जोशी कहते हैं इट विल टेक मिनिमम 7 लाइफ टाइम्स, कम से कम 7 जन्म लगेंगे। 7 लाइफ टाइम्स कम से कम कितने जन्म लगेंगे महाराज जी? 7 जन्म लगेंगे, वो भी किसी भी एक शैली में पारंगत करना है ना महाराज जी। तो देखिए, और लेकिन हाँ उसमें भी ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन 12 घंटा अभ्यास करना होगा। कितना? कम से कम 12 घंटा, हाँ, तब जाकर। तो यकीन मानिए महाराज जी, उसी तरह हमें निरंतर श्रवण कीर्तन का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भगवत गीता में साफ साफ प्रमाणित करते हैं श्री ठाकुर जी। भगवत गीता ले लीजिए, भागवत ले लीजिए, चैतन्य चरितामृत ले लीजिए, सब में वर्णन है जैसे प्राण चल रहे हैं, श्वासें चल रही है, वैसे किसी ना किसी 1 या 2 अंक का अभ्यास होना चाहिए निरंतर। स्पेशली कलिकाल के लिए नाम कीर्तन वर्णन करा है। कलिकाले नाम रूप श्री कृष्ण अवतार नाम हिते है सर्व जगत विस्तार, हरेर नाम केवलम कलम नास्ति व गतिरेथा श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो संकीर्तन ये सर्वश्रेष्ठ है कलिकाल के लिए, ये एकमात्र आधार है, प्राण है सब कुछ। तो कहने का तात्पर्य नाम ही सब कुछ है, लेकिन नाम के साथ साथ श्रवण करिए सिद्धांतों का, स्पेशली सिद्धांत। जैसे पहले भी आपके चरण निवेदन करा, मैंने आपको स्मरण होगा तो महाराज जी कि जो शरणागति की, जो भक्ति की जो नींव है, वो तत्व और सिद्धांत है महाराज। वो क्योंकि जब तक जीव तत्व और सिद्धांत को नहीं समझ लेता पूर्णता, तब तक उसके हृदय में, अंतःकरण में प्रश्न चिन्ह बने रहेंगे। अब सोच पा रहे महाराज जी। तो ये तत्व सिद्धांत जो है ना महाराज जी, ये नींव मजबूत करता है, भक्ति की शरणागति नींव मजबूत कर देता है महाराज जी। और फिर उसको सब समझ में आ जाता है किशोरी की कृपा से, और फिर वो धीरे धीरे अनुभूति भी करने लगता है अपने जीवन में। ठीक है महाराज जी। से अब जब एक जीव के हृदय में ना अहंकार अंकुरित होता है, तो जैसे बताया ना, अहंकार आते ही जो मति भ्रष्ट हो जाती है। जी। तो एक जैसे हम जैसे जीव है, बड़े मतलब कुछ ना आता जाता है, तो उस स्थिति को स्वयं से पहचान सकते हैं क्योंकि हम अहंकार के वशीभूत हो चुके हैं। ये कैसे कृपा? वो कृपा से पहचान जो वर्णन करें ना, ये विवेक पहचान करवाता है। जो विवेक है ना महाराज जी, और विवेक बुद्धि समय लगता है, वो श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही प्राप्त होती है जीव को, किशोरी कृपा से ही प्राप्त होती है, लेकिन समय लगता है, इसके लिए समय लगता है। लेकिन वो तभी कृपा होगी महाराज जी, क्योंकि ठाकुर जी परीक्षा लेंगे। हाँ, वो बार बार देने तक ही वो देखेंगे कि हम कितना प्रयास करें ईमानदारी से, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, नाम जप के लिए कितना ईमानदार है, कितना अभ्यास करे, प्रयास करे, दृढ़ता से, तीव्रता से उसमें डूबने का प्रयास करे ईमानदारी से। और यकीन मानिए नाम जप के माध्यम से ये 2 चीज करनी है, यकीन मानिए, और कुछ नहीं करना। ये नाम जप करता रहेगा जी, और जैसे संत महात्मा आपको पता ही है, फिर भी मैं अपनी मन की शुद्धि का चरण निवेदन करने का प्रयास कर ईमानदारी से, एकमात्र में शाहबाजू की कृपा से 2 चीज करनी है कलिकाल के लिए। जो ग्रस्त है, दुनिया के काम करते रहियो हाथ पैर से, और राधेश्याम रटते रहियो, है ना महाराज जी। ये 2 चीज का अभ्यास करना पड़ेगा महाराज जी, प्रयास करना पड़ेगा जीव को। तब क्या होगा? तब स्वयं दैन्यता जो है वो परिवर्तित होगी, उसके हृदय में प्रकट होगी महाराज दैन्यता। अब समझ पा रहे महाराज जी? हाँ, अहंकार फिर परिवर्तित होगा। देखिए अहंकार यहाँ पे नष्ट नहीं करना है। जो झूठा अहंकार है ना कि मैं करता हूं, मैं सब कुछ हूं, तो यहाँ पे सच्चा अहंकार को परिवर्तित कर देना है कि भाई मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता, ना कोई बल, सब कुछ करने वाली श्यामा जो है, मेरी प्यारी जो है, मेरी सबसे भूरी जो है, तो वही सब करती है महाराज जी। बस ये परिवर्तित इसके लिए लेकिन समय लगता है, सब चीज के लिए समय लगता है महाराज जी। ये बिना कृपा के असंभव है, ध्यान रखिए, सब कुछ कृपा से ही होगा। लेकिन वो कृपा भी तभी होगी जब 2 चीज निर्धारित होगी। एक तो जीव का लक्ष्य निर्धारित होगा, और जब, क्योंकि बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए जीव चल नहीं सकता उस पर,
अब समझ पा रहे महाराज जी? और ध्यान रखिए, अधिकतर जीव आत्मा की दिक्कत वहीं पर आती है महाराज जी, लक्ष्य निर्धारित होता नहीं है। जीवात्मा का लक्ष्य निर्धारित होता नहीं है, इसलिए आखिर तक वो द्वंद में उलझा रहता है और फिर कुछ हो नहीं पाता, फिर उसका कल्याण नहीं हो पाता। तो यकीन मानिए, लक्ष्य जब तक निर्धारित नहीं होता जीव का, उस पर चलना नामुमकिन है, कठिन है, बहुत कठिन है। और जब लक्ष्य निर्धारित हो गया, यकीन मानिए, जब एक बार जीव का लक्ष्य निर्धारित हो गया, फिर बागडोर संभाल देते उसके जीवन की शामाशाम। हाँ, उसके जीवन की बागडोर संभाल देते शामाशाम। बस अभी उसको और वो सब समझा देंगे धीरे धीरे, शामाशाम अभी उसको सब समझा देंगे धीरे धीरे। जी महाराज जी, बड़ी कृपा, क्षमा करना, नहीं, हम तो आए मैंने थे। कुछ नहीं करा, यकीन मानिए, मैं निमित्त बन पा रहा हूँ। यकीन देखिए, मैं अभी क्षण भर पहले आपके चरणों में वही निवेदन करा कि बस हमारा एक ही कर्तव्य है, यकीन मानिए, जो जीव निमित्त बन गया ना महाराज, मेरे शामाशाम के चरण कमलों की सेवा में, उसका बेड़ा पार हो गया महाराज, उसका बेड़ा पार हो गया। निमित्त बनना है केवल जीव को, यकीन मानिए, और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार जीव निमित्त बन गया महाराज, और वो पूर्ण शरणागति के बाद ही बन जाएगा, फिर वो अपराध कभी करेगा नहीं, उससे अपराध बन ही नहीं पाएंगे, ध्यान रखिए, उससे कभी अपराध बनेंगे नहीं महाराज। और हर एक परिस्थिति में राधा की कृपा से वो दयनीय भाव में रहेगा, हर एक परिस्थिति में। तो यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरी औकात नहीं है ये सब करिश्मा करने वाली, एकमात्र मेरी लाडो है। तो यकीन मानिए, मैं यहाँ पे ना था, ना हूँ, ना कभी हो पाऊंगा, बस ये सब करिश्मा मेरी लाडो करी और वही कर सकती है महाराज। बस अभी सब कुछ हो ही रहा है, अद्भुत कृपा बरस रही है, बस आप साथ मत छोड़िएगा मेरा कभी, बस मेरे से कुछ नहीं। अंतिम निवेदन, याचना कर रहा हूँ आपके चरणों में, भीख मांग रहा हूँ ईमानदारी से, एकमात्र मैं क्षमा की कृपा से, मुझसे कभी भूल चूक टूटी हो जाए तो अपना बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा महाराज जी। यकीन मानिए, मैं जानबूझ के आप चरणों में आपको कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं महाराज जी, कृपया आप ऐसे ना कहें। महाराज जी, जैसे देखो, राधा हम श्री जी का नाम आश्रय लेके चल रहे हैं जी, तो जैसे अब यानी कि जो समय के अनुसार, यानी समय के अनुसार जो उपयोगिता के लिए बताया ना, तो महाराज जी उसी निमित्त से ना, क्योंकि अब देखो ये भी एक संयोगी है, जैसा आपने बताया ना, मतलब जैसे आपने कह रहे ना महाराज जी कि ये जादू कर रही है श्री जी, बिल्कुल, यानी कि अद्भुत कृपा बरस रही है। कोई मतलब मेरी कल्पना से परे हो रहा है महाराज, एक सब मेरी कल्पना से परे हो रहा है। एक महाराज जी, हमसे एक हमें लगा था कि एक भूल हो रही है, क्योंकि पहले क्यों ना हम आपसे एक बार वो करें, मतलब थोड़ा सा जाने या पूछें, पर लेकिन श्री जी ने ऐसा आग्रह किया कि हम चलते हैं, जैसे श्री जी चाहेंगे वैसे कर लेंगे जी। अब जो संयोग बना है महाराज जी कि जैसे हीटर खराब है, तो पता नहीं कैसे श्री जी ने आज एक आग्रह सा किया, यही एक छोटा सा हीटर महाराज जी, लाडली हमें बस, हालांकि महाराज जी जो यानी कि हमें केवल शरीर का एक थोड़ा सा इतना मतलब हृदय में भाव आया कि शरीर में थोड़ी सी सुगमता रहेगी। जी नहीं, तो बहुत आराम हो जाएगा, बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा, बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा। नहीं, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, वापिस निवेदन कर, आप मैया की तरह मेरी लाड़ों की तरह ध्यान रख रहे हैं महाराज, ये खतरनाक हो रहा है, ये अद्भुत हो रहा है, अद्भुत, बड़ी कृपा, कोई शब्द नहीं है, मैं सच में चला लेंगे ना हम पे, बड़ी मुझे आशीर्वाद। नहीं, देखिए मैं नहीं कर रहा, मेरी औकात नहीं है सब करने वाली किशोरी जी। महाराज जी ऐसे ना करें आप, कृपया महाराज जी। लाडली आप कृपया ऐसे ना करें महाराज जी, ये सब श्री जी करा रही हैं और उन्हीं का ये जादू हो रहा है महाराज जी। हमें बहुत खतरनाक हो रहा है। कभी महाराज जी कभी ऐसा विचार नहीं आया, ना कुछ नहीं, हम हमेशा पहले एक अनुमति लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर हमें ऐसा लगता है कि श्री जी ने सेवा स्वीकार नहीं की, वो आ गया तो महाराज जी आप वो लगा लेंगे महाराज जी। जी ये है ना, ये महाराज जी आप चलाएंगे, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य के लिए है महाराज जी। राधा ये अभी लाइट तो है नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं, यहाँ में 2 रोड है। अच्छा, एक रोड और 2 रोड, ठीक है महाराज। जैसे 0 पे है तो बंद है, ठीक है, एक रोड पे एक रोड चल जाएगी, दूसरे रोड पे दूसरी रोड, ठीक है महाराज। ये थोड़ा सा ना शरीर को, ये बहुत कृपा हो गई, नियंत्रित करेगी। ये ऑलरेडी लिया हुआ, मैं आपके चरण निवेदन करना चाह रहा था, लेकिन झिझक रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि महाराज जी कृपा करके अगर ये ठीक करवा सकते तो। और देखिए श्री जी ने प्रत्यक्ष से भेज दिया, ये सच में यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, देखिए यकीन मानिए, हम मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ हमें आवश्यकता होती है ना, तो श्री जी हमें मतलब बोलने से पहले पहुंचा देती है, यकीन मानिए महाराज। सत्य बताएं, ये केवल किशोरी जी कर सकते महाराज, यकीन मानिए, इतना ध्यान रखती है कि कोई सीमा नहीं महाराज, कोई सीमा नहीं है। नतमस्तक हो सकता है जीव, केवल नतमस्तक हो सकता है, कि यकीन मानिए और कुछ नहीं बन सकता। ये जो लीला हुई ना, सच बताएं महाराज जी, यानी कि जब हम आ रहे थे ना, हमारे कोई अंतःकरण में ना कोई विचार था ना कुछ था, बस अचानक से लगा
हृदय में विचार आपके था और आदेश हमको हुआ, तो हम तो जो आप बता रहे हैं ना महाराज जी, सच बताऊं, केवल यानी कि हमारे हृदय में शब्द नहीं है कि उन्हें कैसे मैं वही नहीं, पर ये श्री जी ने भिजवाया यकीन मानिए, है महाराज जी। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बिल्कुल कोई औकात नहीं, बस हमें श्री जी का भरोसा नहीं तोड़ना। जय हो, जय यकीन मानिए, हमें हर एक पैसे ईमानदार रहना महाराज जी, क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी का प्रमाण है, मोहित छल कपट चित्रना भावा, तो बस हमें इससे बच के रहना है और दैनीय भाव में, यकीन मानिए हर एक पैसे दैनीय भाव में, क्योंकि यकीन मानिए दैनीय जादू है, दैनीय हमारी किशोरी तक हमें पहुंचा सकता है, साक्षात्कार करवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है, सब जादू करवा सकता है, एकमात्र दैन्यता, एकमात्र दैन्यता। तो महाराज हमें दैन्यता धारण करनी है, अगर स्वाभाविक रूप से नहीं हो रही है, बस किसी के मुखमंडल पर मत दर्शन करिए, किसी का मुखमंडल दर्शन मत करिए महाराज जी, नहीं तो मैं अपने स्वयं के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो कैसा है महाराज जी, मैं गुण दोष देख लूंगा और फिर मैं वो मन भ्रमित कर देगा जी, मन मेरा सर्वनाश कर देगा और मैं फिर उसके चरणों में राग द्वेष के प्रति अपराध कर बैठूंगा। तो इसलिए बस इसका विशेष ध्यान रखना है सबको, स्पेशली व्रजवाद ध्यान रखिए, ये वापस कर, मेरी औकात नहीं है, आज की मेरी लाड़ों की अद्भुत कृपा बरस रही है, मेरी लाड़ो ही सब कर रही है, तो इसलिए आज जो भी व्रज में वास कर रहे हैं, जो भी व्रज में वास कर रहे हैं और जिनका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य मेरी किशोरी के चरण बन चुके हैं और उनको भी उनका प्रारंभ बन चुका है, जीवन का लक्ष्य बन चुका है कि यही पर शरीर छूटना है रज में, तो बस उनको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि दैन्यता एक चाबी है, जादू की चाबी है महाराज, जो हमारी लाड़ों तक हमें पहुंचा सकती है। यकीन मानिए, केवल एकमात्र दैन्यता, और यकीन मानिए एक बार दैन्यता आ गई ना महाराज जी, स्वाभाविक रूप से हम प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, तो अपराध से ही बचे रहेंगे। यकीन मानिए, अपराध से स्वाभाविक रूप से बच जाएंगे। यकीन मानिए, अपराध नहीं होंगे, अपराध नहीं होंगे महाराज जी। महाराज जी एक, क्योंकि ना अभी जैसे क्षमा करें, नहीं आप आदेश करिए महाराज जी, ऐसा मत बोलिए, मुझे जैसे लाडली सर्दी हो गई है, जैसे थोड़ी सी सर्दी बढ़ी जी, तो हम थोड़ी सी जैसे ना तो गर्म कपड़े पहने ना कुछ, तो उससे ना मुझे सर्दी हो गई जी। तो क्योंकि अब जैसे अब यहाँ पे भी वही वातावरण है, तापमान घट रहे हो, तो महाराज जी ये आप जरूर रखो, जिससे कि ना, क्योंकि शरीर की गर्माई विशेष आवश्यक है, उन्होंने डॉक्टर साहब ने यही बोली है, ये बहुत आवश्यक है शरीर के लिए महाराज जी। ये आप हो रहा है महाराज जी, ये ना जैसे एक जोड़ी है ना ये, हाँ, तो ये आप रखो, क्योंकि ये अब ना जैसे ना पैंट है हाँ, ये धूप निकलेगी ना, ये ऊपर का ये भी पैंट ही है ना महाराज जी। नहीं, पैंट आप कहेंगे तो एक और ले आएंगे, क्योंकि अब धूप आएगी ना तो सूखेंगे नहीं। ये क्या है, ऊपर का है? ये ऊपर का है महाराज, पलियाना पजामा, ये पहन, ये जब आप यहाँ पे होंगे ना कुटिया के अंदर, ये रुई के हैं रात है, इनसे ये लाडली महाराज जी, केवल ना शरीर की थोड़ी गर्मी बनी रहेगी ना, तो आपको और थोड़ा समय श्री जी के प्रति बनेगा, केवल ये भाव है महाराज जी। बहुत धन्यवाद महाराज जी। यदि आपको कभी लगे कि वहाँ जैसे ना श्री जी की कृपा रही ना, तो बहुत ही जल्दी हमारी जो भजन कुटी तैयार हो जाएगी श्री जी कृपा से, फिर हम वहाँ पे प्रवेश करेंगे जल्दी। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। ब्रजवासियों को महाराज जी एक अंतिम निवेदन, मैं आप संग लगा लीजिए अपने। एक क्षण नहीं महाराज, आप जो सेवा कर रहे हैं महाराज मेरे कल्पनाओं से परे है, आप अद्भुत सेवा कर रहे हैं महाराज, ये यकीन मानिए मैं बारंबार आपके चरणों में नतमस्तक हो सकता हूँ, आप ऐसी सेवा कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, ईमानदारी से यथारूप निवेदन कर रहा हूँ, ईमानदारी से अपने मन की शुद्धि के लिए, मेरी किशोरी कृपा से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप अवर्णनीय सेवा कर रहे हैं महाराज, आप द्वितीय सेवा कर रहे हैं बस, और मेरी किशोरी जी को आपको बहुत बल देगी, आपको जो भी आवश्यकता है सब दे देगी, ताकि पूरा लुटा सके, दोनों हाथों से सबकी सेवा कर सके। ये क्या है? अच्छा कवर, अच्छा ठीक है महाराज जी, आप कहें तो मैं चढ़ा दूंगा। नहीं मैं चढ़ा लूंगा महाराज जी, आपको नहीं कुछ करना है महाराज जी। श्यामा बहुत बड़ी कृपा कर दी महाराज, श्री जी जादू कर रही है महाराज, आपने मुझे आपके चलो का दास बना लिया है, मैं बस आपके चलो का सदा के लिए दास नौकर हूँ महाराज जी। ऐसे मत कहें, हमको बहुत बड़ा अपराध करना पड़ेगा, आपको मुझे अपना दास स्वीकार करना पड़ेगा बस महाराज जी। हम पे बड़ा अपराध लगेगा महाराज जी। नहीं मेरी किशोरी की आज्ञा है, मैं नहीं कर रहा, बात सुनिए, मैं नहीं कर रहा महाराज जी, मेरी किशोरी जो प्रेरित करी वो यथारूप आपके चरण निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से, यकीन मानिए बस स्वीकार अपने चरणों में रख लीजिएगा महाराज जी, मैं सच कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ, मेरी किशोरी जो प्रेरित करी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो जब तक है ना यथाशक्ति, जैसे जब यानी कि मतलब हमारे पास शब्द नहीं जुट पा रहे हैं मेरे पास, पर जैसे या तो कैसे ये रिश्ते नाते भी नहीं कहने, पर श्री जी की कृपा से महाराज जी, जैसे ब्रजवासियों का होता है ना कि हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, बस आप हमें अपने चरणों की प्रीति बनाए रखना, संग लगाए रखना महाराज जी।